यूरोकार्डेट्स इनहेबिट्स, यूरोकार्डेट्स का स्वभाव होता है, ऑप्शन ए है ईस्टुराइन हैबिटेट, ऑप्शन बी है फास्ट स्ट्रीम, ऑप्शन सी है मैराइन हैबिटेट, ऑप्शन डी है फ्रेश वाटर लैक। तो यूरोकार्डेट्स जो होते हैं वे मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो ये समुद्री होते हैं, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी मैराइन हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर हार्डमानिया, निम्नलिखित में से कौन सा टर्म हार्डमानिया के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है उंडापासी, ऑप्शन बी है मुलेकैना, ऑप्शन सी है सी स्क्वायर्ड, ऑप्शन डी है सी स्कर्ट। तो हार्डमानिया के लिए जो टर्म यूज नहीं किया जाता वो है सी स्कर्ट, तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी सी स्कर्ट। जबकि उंडापासी, मुलेकाना और सी स्क्वायर्ड ये हार्डमानिया के लिए ये टर्म यूज किए जाते हैं। उंडापासी, मुलेकाना ये दोनों जो टर्म है ये तमिल वर्ड में है, तमिल शब्द में है, जबकि जो सी स्क्वायर्ड है ये इनका इंग्लिश नेम है या इंग्लिश नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन हार्डमानियाज, हार्डमानिया में निषेचन होता है। ऑप्शन है इंटरनल, ऑप्शन बी है इंटरनल एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल एंड ऑप्शन डी है एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हार्डमानिया में जो होता है एक्सटर्नल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इनमें जो हार्डमानिया जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है, फिर भी इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और क्रॉस होता है। इनमें सबसे पहले फीमेल जो गैमेट होते हैं वे मैच्योर होते हैं, इसी वजह से जो फीमेल जो गैमेट ओवा जो होती है सी वाटर में पहले रिलीज कर दी जाती हैं और उसके बाद किसी दूसरे हार्डमानिया के द्वारा जो मेल गैमेट होते हैं वे रिलीज होते हैं सी वाटर में और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ हार्डमानिया इज डिवाइडेड इनटू, हार्डमानिया का शरीर विभाजित होता है। ऑप्शन ए है हेड, बॉडी प्रॉपर एंड फुट, ऑप्शन बी है हेड, एब्डोमेन एंड फुट, ऑप्शन सी बॉडी प्रॉपर एंड फुट, ऑप्शन डी बॉडी, टेल एंड फुट। तो हार्डमानिया का जो शरीर होता है वो विभाजित होता है बॉडी प्रॉपर और फुट में, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी बॉडी प्रॉपर एंड फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर्चर ऑफ साइफान इन हार्डमानिया इज गार्डेड बाय, हार्डमानिया के साइफान के अपर्चर गार्डेड होते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन ए है 4 लिप्स, ऑप्शन बी है 3 लिप्स, ऑप्शन सी है 2 लिप्स, ऑप्शन डी है 1 लिप्स। तो हार्डमानिया का जो साइफान होता है, साइफान के जो अपर्चर होते हैं वे 4 लिप्स के जरिए गार्डेड होते हैं, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए 4 लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स इन टेस्ट ऑफ हार्डमानिया इज मेड अप ऑफ, हार्डमानिया के टेस्ट में जो मैट्रिक्स होती हैं वे बनी हुई होती हैं। ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन बी है ट्यूनिसिन, ऑप्शन सी ल्यूसीफेराइन, ऑप्शन डी है मेटासाइन। तो हार्डमानिया के टेस्ट की जो मैट्रिक्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं ट्यूनिसिन के द्वारा, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूनिसिन। और मोस्टली जो यूरोकार्डेट्स होते हैं वे उनकी बॉडी जो होती है टेस्ट जो होती है वो ट्यूनिसिन के जरिए बनी हुई होती है, इसी वजह से इसे यूरोकार्डेट्स को या यूरोकार्डेटा सबफाइलम को ट्यूनिकेटा सबफाइलम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा स्क्लेरस आकर्स थ्रो आउट द बॉडी इन हार्डमानिया एक्सेप्ट, मेगा स्क्लेरस जो होते हैं हार्डमानिया की बॉडी के बाहर निकलते हैं, इसको छोड़ करके। ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है फायरिंग्स, ऑप्शन डी है किडनी। तो हार्डमानिया की बॉडी में जो मेगा स्क्लेरस होते हैं, जो स्पिक्यूल्स होते हैं, इनमें 2 प्रकार के स्पिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रो स्क्लेरस और दूसरी होती है मेगा स्क्लेरस। तो मेगा स्क्लेरस जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, जबकि माइक्रो स्क्लेरस जो होती हैं वो छोटी होती हैं। तो मेगा स्क्लेरस जो होते हैं ये हार्ट को छोड़ कर बाकी सारी बॉडी पार्ट से निकली हुई होती हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुलर मसल्स आर फाउंड नियर, एनुलर मसल्स, एनुलर मांसपेशियां ये किसके नज़दीक पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है फेरिंग्स, ऑप्शन बी है साइफान्स, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी है लीवर। तो एनुलर जो मसल्स होती हैं ये हार्ट के नज़दीक पाई जाती हैं, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू सीलोम इन हार्डमानिया इज ग्रेटली रेड्यूस्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ, हार्डमानिया में ट्रू सीलोम ये पूरी तरीके से रेड्यूस्ड होता है किसके डेवलपमेंट के कारण या किसके विकास के कारण? ऑप्शन ए है बॉडी वॉल, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी एट्रियम, ऑप्शन डी मेजेंट्री। तो हार्डमानिया में जो ट्रू सीलोम होता है वो एट्रियम के डेवलपमेंट्स होने की वजह से ये रेड्यूज हो जाता है, तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैंकियल सैक इज कॉल्ड, ब्रैंकियल सैक कहलाता है? ऑप्शन ए एट्रियल बास्केट, ऑप्शन बी एट्रियल फ्लावर, ऑप्शन सी ब्रैंकियल फेदर्स, ऑप्शन डी ब्रैंकियल बास्केट। जो ब्रैंकियल सैक होता है वो कहलाता है ब्रैंकियल बास्केट, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रैंकियल बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेस्टाइन इन हार्डमानिया, हार्डमानिया में इंटेस्टाइन होती हैं? ऑप्शन ए है यू शेप्ड, ऑप्शन बी है बी शेप्ड, ऑप्शन सी है सी शेप्ड, ऑप्शन डी है एल शेप्ड। तो हार्डमानिया की जो इंटेस्टाइन होती हैं वो यू शेप्ड की होती हैं, तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर ए यू शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइलोरी ग्लैंड्स इन हार्डमानिया आर प्रेजेंट इन, हार्डमानिया में पाइलोरी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए है स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है स्टमक एंड फेरिंग्स, ऑप्शन सी है फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है आसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। तो हार्डमानिया में जो पाइलोरी ग्लैंड्स होती हैं ये पाई जाती हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए स्टमक एंड इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन यूरोकार्डेट, यूरोकार्डेट में सहायक श्वसन अंग होते हैं? ऑप्शन ए है फेरिंग्स, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है टेस्ट, ऑप्शन डी है लीवर। तो यूरोकार्डेट्स में जो सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं या सहायक श्वसन अंग जो होते हैं वो होते हैं टेस्ट, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्ट। टेस्ट जो होता है इनमें इनका एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ट्यूनिकेट्स एक्सेप्ट हार्डमानिया, ज़्यादातर ट्यूनिकेट्स हार्डमानिया को छोड़ करके ज़्यादातर जो ट्यूनिकेट्स होते हैं आर एबल टू एक्सट्रैक्ट रेयर मेटल्स, ये एबल होते हैं एक मेटल्स रेयर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। ऑप्शन है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी है वेनेडियम, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है सिल्वर। तो इस जो ज़्यादातर जो ट्यूनिकेट्स होते हैं हार्डमानिया को छोड़ करके पूरी तरीके से एबल होते हैं एक जो मेटल होता है उसको सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करने में, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी वेनेडियम। वेनेडियम जो मेटल्स होता है सी वाटर से इसको ज़्यादातर जो ट्यूनिकेट्स होते हैं वे एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसी को रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं ये हार्डमानिया के डेवलपमेंट से, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट्स ऑफ हार्डमानियाज, हार्डमानिया में डेवलपमेंट होता है? ऑप्शन ए है डायरेक्ट, ऑप्शन बी है इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी है पार्टिली इनडायरेक्ट, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो हार्डमानिया में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट, क्योंकि इनमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो जिस डेवलपमेंट में लार्वा का फॉर्मेशन होता है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, और जिनमें डायरेक्ट न्यू यंग वंस का डेवलपमेंट होता है या न्यू जो बच्चे का जो जन्म होता है उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन हार्डमानियाज, हार्डमानिया में फर्टिलाइजेशन होता है? ऑप्शन ए इंटरनल, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी बोथ,
ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो हार्डमानिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हार्डमानिया मेटामार्फोसिस, हार्डमानिया में मेटामार्फोसिस होती है। ऑप्शन है रेट्रोग्रेसिव, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव, ऑप्शन सी नो मेटामार्फोसिस, ऑप्शन सी है इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस। तो हार्डमानिया में जो मेटामार्फोसिस होती है वो होती है रेट्रोग्रेसिव, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव जो मेटामार्फोसिस होती है इनमें जो एडल्ट जो लार्वा टैडपोल, इनका हार्डमानिया का जो लार्वा होता है टैडपोल होता है, और टैडपोल लार्वा में ये पूरी तरीके से नोटोकार्ड डेवलप हो जाता है, और यही नोटोकार्ड डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, और तब जाकर के हार्डमानिया एडल्ट हार्डमानिया डेवलप होता है। इसी वजह से ऐसी मेटामार्फोसिस को रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस कहा जाता है, जिसमें जो एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं वे डेवलप होते हैं, डेवलप होकर के डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एडहेसिव पेपिला ऑन ट्रंक ऑफ हार्डमानिया लार्वा इज। हार्डमानिया लार्वा के ट्रंक पर एडहेसिव पेपिला की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो हार्डमानिया के लार्वा के ट्रंक पर जो एडहेसिव पेपिला की संख्या होती है वो होती है 3, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी 3। इसी एडहेसिव पेपिला की मदद से ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ओटोसिस्ट और ओटोलिथ इन टैडपोल ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया के टैडपोल में ओटोलिथ या ओटोसिस्ट का कार्य है। ऑप्शन ए फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन बी है टच रिसेप्टर, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो हार्डमानिया होता है, इन हार्डमानिया का जो लार्वा होता है इनमें जो ओटोलिथ या ओटोसिस्ट जो होते हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इनकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी मेंटेन ऑफ इक्विलिब्रियम। जस्ट आफ्टर हैचिंग लार्वा ऑफ हार्डमानिया का जो लार्वा होता है ठीक हैच होने के बाद होता है। ऑप्शन ए फोटो पॉजिटिव एंड जियो पॉजिटिव, ऑप्शन बी है फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव, ऑप्शन सी है फोटो पॉजिटिव एंड जियो पॉजिटिव, ऑप्शन डी फोटो नेगेटिव एंड जियो नेगेटिव। तो हार्डमानिया का जो लार्वा होता है ठीक जब हैच होता है तो उस दौरान ये होता है फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव। ये लाइट की तरफ माइग्रेट करना चालू करता है, मीन्स ग्रेविटी से दूर भागता है लाइट की तरफ, इसी वजह से फोटो पॉजिटिव और जियो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्वा ऑफ हार्डमानिया शो, हार्डमानिया का लार्वा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है ट्रू कार्डेट कैरेक्टर, ऑप्शन बी है ट्रू नॉन कार्डेट कैरेक्टर, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेट कैरेक्टर, ऑप्शन डी है हेमोकार्डेट कैरेक्टर। तो हार्डमानिया का जो लार्वा होता है ये प्रदर्शित करता है ट्रू कार्डेट कैरेक्टर्स, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू कार्डेट कैरेक्टर। जो हार्डमानिया का लार्वा होता है टैडपोल लार्वा, इसमें लार्वल स्ट्रक्चर में ही जो नोटोकार्ड होता है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइज एग ऑफ हार्डमानिया, हार्डमानिया का फर्टिलाइज एग होता है। ऑप्शन है मोजाइक शोइंग प्रीसम्प्टिव एरिया, ऑप्शन बी है नॉन मोजाइक, ऑप्शन सी है सम टाइम मोजाइक, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो हार्डमानिया का जो एग होता है जो होता है मोजाइक शोइंग प्रीसम्प्टिव एरिया, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए मोजाइक शोइंग प्रीसम्प्टिव एरिया। हार्डमानिया का जो फर्टिलाइज एग होता है मोजाइक शोइंग प्रीसम्प्टिव एरिया को शो करता है, मीन्स जो फ्यूचर की जो इनके जरिए जो विभिन्न एग के विभिन्न पार्ट के जरिए जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो अंग बनते हैं वो पूरी तरीके से डिटरमाइन हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन
इन हार्डमानिया इज कॉल्ड, हार्डमानिया में आर्केंटेरॉन की ओपनिंग कहलाती है। ऑप्शन है गैस्ट्रोपोर, ऑप्शन बी ब्लास्टोपोर, ऑप्शन सी आर्केंटोपोर, ऑप्शन डी है सीलोपोर। तो हार्डमानिया के आर्केंटेरॉन की जो ओपनिंग होती है वो कहलाती है ब्लास्टोपोर। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लास्टोपोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्केंटेरॉन इन हार्डमानिया प्रोड्यूस, हार्डमानिया में आर्केंटेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन है प्रीसम्प्टिव मेसोडर्म, ऑप्शन बी है सीलोमिक सैक्स, ऑप्शन सी प्रीसम्प्टिव इक्टोडर्म, ऑप्शन डी है टेल। तो हार्डमानिया का जो आर्केंटेरॉन होता है ये प्रोड्यूस करता है प्रीसम्प्टिव मेसोडर्म। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए प्रीसम्प्टिव मेसोडर्म। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।